फसल में सुअर फसल लगाने की देरी नहीं होती और नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और बीज उगने के पहले ही जमीन खोद कर ये बीज खा जाते हैं। यहाँ तक कि आपकी लगाई गई फेंसिंग को भी ये पार करके खेत के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन आप इन जंगली सुअर को बिना नुकसान पहुंचाए कम खर्च के प्रभावी तरीके से अपने खेत से दूर भगा सकते हैं। तो आज हम उस आसान तरीके के बारे में जानेंगे जिसमें बिना ज्यादा कुछ खर्च किए हम इन जंगली सुअर से अपनी फसल बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप एक किसान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हर एक जानकारी समय पर मिलती रहे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जानवर हमारी फसल की ओर इतने आकर्षित क्यों होते हैं, यानी कि हमारी फसल में इतना क्यों आते हैं। जंगली जानवर मुख्यतः 3 कारणों की वजह से हमारी फसल में आते हैं: भोजन, पानी और सुरक्षा। जब जंगल में भोजन की कमी होती है या फिर आपकी फसल में दाने बनना या फल बनना शुरू हो या फिर आपने बीज की बुआई की हो तो उसकी महक हवा के साथ साथ दूर दूर तक जाती है, जो जानवरों को एक चुंबक की तरह खींचती है, जिससे जंगली सुअर जैसे कई और जानवर फसल की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और ये बात जानकर आपको बहुत ही हैरानी होगी कि जानवरों की सूंघने की शक्ति इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। इसीलिए खेत की सुरक्षा करने के लिए हम इनके सूंघने की शक्ति को इनके खिलाफ उपयोग करेंगे। आमतौर पर किसान क्या करते हैं, अपने खेत में बिजुका या स्केयर क्रो लगाते हैं, जिसे आमतौर पर इंसान के कपड़े पहनाकर खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन ये जंगली जानवर भी बहुत चालाक होते हैं। वह 2-4 दिन में आसानी से समझ जाते हैं कि ये एक पुतला है, हिलडुल नहीं रहा है, मतलब कि ये हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा, और वह इसी चीज का फायदा उठा के फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आज के टाइम पर कई सारे किसान रिफ्लेक्टिव टेप यानी कि एक चमकदार पट्टी का भी उपयोग कर रहे हैं। ये पट्टी चांदी जैसे रंग की या फिर लाल रंग की होती है, जो बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इन्हें खेत के चारों तरफ और बीच बीच में बांधते हैं। फिर जैसे ही दिन में सूरज की रोशनी या फिर रात में चंद्रमा की रोशनी पड़ती है या फिर दूर से आने वाली गाड़ी की रोशनी पड़ती है तो ये चमकती है, और जब हवा चलती है तो ये पट्टियां हिलती है, जिसकी वजह से एक अजीब सी आवाज आती है। और बार बार चमकने वाली रोशनी जानवरों की आंखों में चुभती है, जिससे वे खेत के पास नहीं आते। इसके अलावा कई बार किसान अपने खेत में झटका मशीन भी लगाते हैं, जिससे इन जानवरों से बचाव मिलता है। और ज्यादातर किसान आज के टाइम पर अपने खेत की चारों ओर फेंसिंग करवा चुके हैं। लेकिन ये सुअर इतने चालाक होते हैं कि ये फेंसिंग के नीचे की मिट्टी को खोद कर खेत के अंदर घुस जाते हैं। तो जब भी आप फेंसिंग करा रहे हैं तो उसकी हाइट 2-3 फीट ना रख के 6 से 7 फीट तक बढ़ा दें, जिससे आप अपनी फसल को नील गाय से भी बचा पाएंगे। और सुअर से अपनी फसल को बचाने के लिए आप तार फेंसिंग जमीन से सटाकर लगाएं, जिससे सुअर फेंसिंग के नीचे से खेत के अंदर आसानी से नहीं जा पाएगा। अब उस तरीके के बारे में जानते हैं जिससे ये जानवर हमारी फसल से दूर रहे और नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और किसान भाइयों, ये आसान तरीका है फसल में वाइल्ड एनिमल रेपेलेंट को उपयोग करना। क्या ये सच में फसल में जंगली सुअर को आने से रोकता है? वाइल्ड एनिमल रेपेलेंट ग्रेन्यूल्स चिप्स जैसे फॉर्म का आता है। जब भी हम इसे खेत के चारों तरफ बाउंड्री पर डालते हैं और जैसे ही ये नमी, ओस या हल्की सी ह्यूमिडिटी के संपर्क में आता है तो ये धीरे धीरे एक तेज और तीखी गंध छोड़ना शुरू कर देता है। ये गंध कुछ हद तक सड़े हुए अंडे और तीखी मिर्च जैसी होती है, जो कि जानवरों की नाक में बहुत ज्यादा चुभती है। और जैसा कि हम ये पहले ही जान चुके हैं कि जंगली सुअर और अन्य जानवरों की सूंघने की क्षमता बेहद ही तेज होती है, तो जैसे ही उन्हें ये गंध महसूस होती है तो उनका दिमाग इसे खतरे का संकेत मानता है और उन्हें लगता है कि खेत में पहले से ही कोई शिकारी मौजूद है या फिर यहाँ खाना ढूंढना सुरक्षित नहीं है। और नतीजा ये होता है कि वह उस खेत में घुसने से बचते हैं और दूसरी दिशा में चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये वाइल्ड एनिमल रेपेलेंट का असर फसल में कितने दिनों तक रहेगा। ये वाइल्ड एनिमल रेपेलेंट्स के ग्रेन्यूल्स या फिर चिप्स को हम सूखी जमीन पर बाउंड्री के आसपास जब भी डालते हैं तो इसका असर आमतौर पर 1 से 2 महीने तक रहता है। लेकिन जिन इलाकों में बारिश या फिर ज्यादा नमी रहती है वहाँ इस वाइल्ड एनिमल रेपेलेंट का असर 15 से 20 दिन तक ही रहता है। और भारी बारिश के बाद आपको इसको खेत की मेड़ों पर दोबारा भुरकाव करना होगा, क्योंकि पानी की वजह से इसकी जो गंध रहती है वो समय के साथ धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। अब सबसे मेन बात करते हैं कि इसका प्रयोग खेत में कैसे करना है। तो इसको उपयोग करने का तरीका बेहद ही आसान है। आप इसे खेत की मेड़ पर 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं मेड़ के चारों ओर, जिससे ये वाइल्ड एनिमल रेपेलेंट की दुर्गंध की वजह से जंगली सुअर फसल के अंदर नहीं आएंगे। और अगर आपने खेत में फेंसिंग
कर रखी है, तो आप लाल रंग का सूती कपड़ा ले या फिर आप कोई भी सूती कपड़ा लेकर ये वाइल्ड एनिमल रेपेलेंट्स के जो भी ग्रेन्यूल्स या ये चिप्स हैं, इनकी पोटली बनाकर आपको ये फेंसिंग पर टांग देना है। और जब भी आप इसे बांधे, इसकी हाइट 2 से 3 फीट ही रखें, क्योंकि सुअर की हाइट भी लगभग इतनी ही होती है, जिससे वे जैसे ही ये वाइल्ड एनिमल रेपेलेंट के संपर्क में आते हैं तो वे फसल के अंदर घुसने की कोशिश भी नहीं करते, फसल से दूर भागते हैं। अब सबसे मेन सवाल, क्या हम 100% इन जानवरों को फसल में घुसने से रोक सकते हैं? सच्चाई ये है कि हम जंगली जानवरों की एंट्री 60 से 90% ही रोक सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही तरीके को उपयोग में लेने के बाद। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि जो जंगली जानवर है, यानी कि ये सुअर को भूख तेज लगी है, तो वे जोखिम उठाकर फसल के अंदर घुसकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। और वहीं भुरकाव के दौरान अगर कहीं गैप रह गया है तो वे वहां से भी फसल के अंदर जा सकते हैं। आप इसे प्रिवेंटिव तौर पर फसल में उपयोग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, खास तौर पर जब आपके खेत में फेंसिंग लगी हो तो इसके रिजल्ट और भी दुगने मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नॉन टॉक्सिक है, यानी कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित है और जानवरों को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो अगर आप भी अपनी फसल को ये जंगली सुअर के नुकसान से बचाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक समझदारी भरा और इको फ्रेंडली विकल्प है और आप इसे खेत में लगाई गई सभी प्रकार की फसलों में बेहद आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। तो अगर आपके क्षेत्र में भी जंगली जानवरों का खतरा ज्यादा है तो आप इस वीडियो को अपने अन्य किसान मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अपनी फसल का बचाव कर सके। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।